तक पानी भरा है। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं मैदान में आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। और आज का जो हमारा मुद्दा है ना, वो अभी बिहार का सबसे बड़ा और सबसे जो है ना, वो कहा जाए कि वायरल मुद्दा है। वायरल मुद्दा इसलिए है क्योंकि आप नाम सुन रहे होंगे बिहार में भूमि सर्वेक्षण यानी कि लैंड सर्वे, है ना। और लैंड सर्वे भी ऐसा है कि अभी जो है सारे लोग जो है वो अपने ज़मीन का, जिनके नाम से जितना भी ज़मीन है उस सब का सर्वेक्षण कराएंगे और उसका पक्का कागज़ बनेगा, है ना। मतलब देखिए कि हमारे यहाँ जो है हमेशा से जो है ना, शुरू से जो है ज़मीन को लेकर बड़ा विवाद होता है। खासकर अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पर तो 3 माफिया, भूमि माफिया, बालू माफिया और दारू माफिया, 3 तरह के माफिया जो है ना बहुत जो है वो घातक रहते हैं और ज़मीन को लेके विवाद भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर इसका जो है साफ़ सुथरा कागज़ अगर सबके पास रहे, साफ़ सुथरा तरीका से अगर इसका सर्वे हो जाए तो कहीं ना कहीं कि आधा से ज़्यादा विवाद तो जो है वहीं का वहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब देखिए कि कोई भी नई चीज़ जब होती है तो लोगों को कुछ परेशानी भी आती है। तो इसमें भी लोगों को बहुत परेशानी भी आ रहा है। अब कुछ लोग का जो है वो पेपर पूरा नहीं है, तो कुछ लोग का जो बंटवारा है वो क्लियर तरीके से नहीं हुआ है, तो कुछ समस्या भी आ रही है ना। तो आज जो है ना हम लोग इसी मुद्दे पर लोगों से बात करेंगे और लोगों से जानेंगे कि भूमि सर्वे आफत है या राहत है। आइए। ये बताइए कि अभी जो है वो पूरे बिहार में एक साथ जो है वो भूमि सर्वे शुरू हो गया, लैंड सर्वे शुरू हो गया है। बहुत लोगों को कुछ समस्या भी आ रही है, बहुत लोग कुछ फायदा भी देख रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इससे आफत है या राहत है? नहीं, देखिए, इसमें एक तरह से देखा जाए तो आफत भी है और एक तरह से देखा जाए तो राहत भी है। अगर ये सरकार कर रही है तो एक बहुत अच्छा कदम भी है और इसको अच्छे तरीके से अगर किया जाए, जैसे कि पूर्वज के नाम से ज़मीन है और फिर उसके बाद बहुत सारे लोग इसमें जो है सो नीचे बहुत सारे वंश बढ़ता हुआ चला गया, हाँ वंश बढ़ता, तो उसको सही तरीके से और सही दिशा में अगर किया जाए तो इससे कोई लड़ाई झगड़ा या किसी तरह का कोई बात ना होगा और बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि सबके नाम से अपना अपना ज़मीन हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि भैया देखिए कि बिहार में जो है वो भूमि सर्वे जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और ज़मीन का विवाद जो है बिहार में सबसे ज़्यादा होता है। तो क्या लगता है कि ये जो भूमि सर्वे है ये अगर हो जाता है तो इन सब विवाद में थोड़ी सी कमी आएगी और लोगों को जो है थोड़ा और सहूलियत होगा ज़मीन के मामले में? सबसे पहले मैं आपको, आपके चैनल को, जीपीआर काशीपुर चकवी मुखिया की ओर से आपको नमस्कार करते हैं। और आपने जो क्वेश्चन किया है लैंड सर्वे का जी, तो हकीकत है मैम कि यह जब देश गुलाम था, जब यह देश राजाओं के अधीन था, जब राजा राज्य करते थे, उस ज़माने में जो ज़मीन हुआ करता था वह ज़मीन राजाओं के अधीन था। और जब ब्रिटिश शासन आया, जब अंग्रेज़ों का हुकूमत हुई, तो अंग्रेज ने राजाओं को तोड़कर अपना शासन स्थापित किया। अंग्रेज़ों का जब शासन आया तो अंग्रेज़ों के शासन में 1892 में अंग्रेज़ों ने एक सर्वे कराया, जिस सर्वे के आधार पर जो लोग थे जिनके पास जो ज़मीन थी उन लोगों ने सर्वे कराया और जो लोग मन में बदमाशी किए या जो कोई पेपर नहीं दिखा पाए उसके ज़मीन को सरकार ने बिहार सरकार कर दिया या उसका नक्शा कट गया। लेकिन जो सरकार का जो सिस्टम था उसके अनुरूप सुधार की भी गुंजाइश बनी, लेकिन चूँकि सरकार था अंग्रेज़ों का इसलिए उसके ज़माने में उतना सुधार नहीं हो सका। तो सरकार का यह मंशा था कि इसको पुनः सर्वे कराएं। तो बहुत लोगों को जो है परेशानी भी आ रही है। बहुत लोग जो है वो कहते हैं कि हम लोग को जो है वो कहा जाए डिजिटल किया गया सारा ज़मीन के कागज़ को, तो कुछ गड़बड़ियाँ हो गई हैं जिसके कारण हम लोग को जो है बड़ा परेशानी हो रहा है और एक समय भी कम मिला है। जी मैम, बतला देते हैं। लेकिन जब 60 के सर्वे हुआ तो सरकार ने पॉलिसी तय किया कि सभी ज़मीन का सर्वे हो। चूँकि डिजिटल ज़माना नहीं था, लोग उतना विकसित नहीं थे, इसलिए सर्वे स्पॉट पर जाकर हुआ। सरकार का ये अच्छा कानून था सर्वे करने का। लेकिन जब गांव में गया सर्वे कराने के लिए तो कुछ लोगों उस समय भी उपलब्ध नहीं थे, कुछ लोगों ने पेपर नहीं दिखाया, जिसके चलते जिन लोगों ने पेपर नहीं दिखा पाए उनके ज़मीन को सरकार ने गरमजरुआ बिहार सरकार घोषित कर दिया। लेकिन जो सर्वे का काम 2024 में शुरू कराया गया है, यह सरकार का बहुत ही सराहनीय काम है। इस काम से जो गरीब तबके के लोग हैं, जो लाचार लोग हैं, असहाय है, जिनके पास कम ज़मीन है, जो बड़े बड़े लोग जिनके ज़मीन को दखल कब्जा करते हैं, इस सर्वे के माध्यम से गुंजाइश है कि उनका ज़मीन अपना हो जाएगा। अच्छा, इसमें समस्या क्या आ रही है भैया, ये बताइए।
समस्या है, ऑनलाइन में सारी चीज़ अपडेट नहीं है। गवर्नमेंट जो है ये अप्लाई किया, बहुत जल्दीबाजी किया है। पब्लिक को जगाया है, ये अच्छी बात है। इनको 1 साल टाइम देना चाहिए था। क्योंकि किसी के पास जो है पेपर नहीं है, आपको देखना है तो ब्लॉक में जाइए, आपको देखना है कचहरी में जाइए, आपको जाइए, आप जाइए रजिस्ट्री ऑफिस में जाइए। डिजिटलाइजेशन लोग कहता है ऑनलाइन किया गया है, लेकिन जब आप ब्लॉक में जाएंगे कहीं जाएंगे तो 2018 के बाद का बता रहे हैं ऑनलाइन अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो फिर कैसे आपने लागू कर दिया? हमारे राज्य की जितनी भी महिलाएं हैं उनसे राय विचार लेके और शराबबंदी किया गया था। और वैसे भी कहा जाता है कि कोई बड़ा फैसला लेने से पहले जो है घर की औरतों से एक बार राय मशवरा लेना चाहिए। तो अब जब शराबबंदी पर पूरा विचार की बात चल रही है तो हमको लगता है कि फिर से एक बार महिलाओं से ही शुरुआत करना चाहिए और महिलाओं से जो है वो पूछना चाहिए। चाची जी बताइए कि शराबबंदी जब हुआ था, मैंने शराब जब बंद कर दिया गया था तो ठीक हुआ था कि खराब हुआ था? ठीक हुआ था, बंद हो गया था। ठीक था ना? ठीक था। तो अभी लोग कह रहा है कि शराब खोल देना चाहिए। नहीं, बंद करना चाहिए। शराब पीने से तो बहुत आदमी देखिए गरीब लोग पी रहा है, एथी वाला चुआट वाला दारू जो मर जा रहा है। अब पहले बड़ा बाजार का भी माहौल देखने में अजीब लगता था, नहीं? होली उली में पी के जहाँ मन तहाँ पड़ा रहता था। हाँ, हंगामा बहुत उतने होता था। हंगामा होता था, बहुत खराब लगता था। कोई घर से बाहर निकलता नहीं था शराबी के कारण ना। नहीं। कितना हम लोग सुनते हैं कि होली में जो है वो बेटी बहू लोग को तो बाहर निकलने ही नहीं दे रहे। कहाँ निकलिएगा? नहीं निकलना, शराब नहीं जब निकलता, चलता था नहीं तब? नहीं नहीं हाँ। कभी नहीं निकलता है लोग। हाँ। बहुत पियक्कर लोग रोड पर पी के ढिमला जाता है लोग। हाँ, हाँ। अब बहुत लड़की लोग होली के समय में बहुत खराब बात बोलता है लोग। तो लड़की लोग अपना बेटी पतोह के अपना अंदर घर के बाहर। अभी क्या लगता है चाची जी कि अभी मैंने शराब बंदी रखना चाहिए कि खोल देना चाहिए? नहीं, बंद रखना चाहिए। बंदे रखना चाहिए ना? हाँ। क्या लगता है आपको दीदी? हाँ, शराब बंदी रखना चाहिए। रखना चाहिए ना? जी, बंद रखना चाहिए। और एक बात और है कि सरकार को थोड़ा सा टाइट भी करना चाहिए। टाइट करना चाहिए ना? काहे कि बाहर से जो मिल रहा है, ब्लैक से जो मिल रहा है, जैसे 400-500 का दारू मिल रहा है, तो गरीब के पास तो पैसा है नहीं, तू तो बाहर से ना दारू, कच्चा दारू पिएगा, मर जाएगा। तो ये सब के लिए सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये बात एकदम सही कह रही है कि शराबबंदी तो ठीक है, लेकिन इस पर तनी मनी और कड़ाई कर दिया जाए तो माहौल और अच्छा हो जाएगा ना? हाँ, एकदम सही है, एकदम माहौल अच्छा ही हो जाएगा। दारू सही नहीं है हम लोगों के लिए। अच्छा के अच्छा घर बर्बाद हो जा रहा है दारू के कारण। कितने भी घर से महिलाएं अपने सुरक्षित नहीं मानती है घर से जो निकलती हैं, क्योंकि मार्केट में समाज में इतने सारे लोग। सही बता, मतलब देखिए समाज में जो है हमारे हर तरह के लोग हैं ना। और दारू भी जो है पीने वाला भी है, नहीं पीने वाला भी है। अब जो मान लीजिए नहीं पीने वाला है, वो पीने वाला से गाली सुन रहा था। हाँ, एकदम है कि नहीं? जी, जी। चाहे हम ये लोग लड़की लोग हैं, हमको तो याद है कि हमको जब से हमको लगता है हम कॉलेज में आए हैं तब से शराबबंदी है। लेकिन जब हम लोग स्कूल में थे तो देखते थे कि होली के दिन में जो है पी के मारा मारी कर रहा है, तो पी के गंदा गंदा गाली दे रहा है, वो ओन्ने पड़ा हुआ है, वो ओन्ने पड़ा हुआ है। त्योहार के दिन में भी जो है ना परिवार बढ़िया से त्योहार नहीं मना, नहीं है कि नहीं? हाँ, सही अच्छा है, लड़की लोग को भी जो बोल दिया जाता था कि उन्हें दारू पीने वाला सब रहता है, उन्हें मत जाना। हाँ, है ना? सही बात है। निकलने नहीं, मतलब कहा जाए कि सुरक्षा भी उतना ही प्रभावित होता था। क्या लगता है शराबबंदी जो है जिस समय हुआ उस समय तो बहुत कुछ सोच के किया गया था, अभी उसमें बिल्कुल थोड़ा सा ढिलाई आया है, लेकिन क्या लगता है कि इसको खोल देना दोबारा सही रहेगा? नहीं, बिल्कुल सही नहीं होगा। और अभी ढिलाई थोड़ा सा नहीं, बहुत है। अब भी बहुत कुछ समाज में कमी है जिसको सरकार को पहल करना चाहिए कि उसको आप पूरा कीजिए। जैसे आप बोल रही हैं कि जब झाड़ू लेकर के जब शराबबंदी के लिए औरत लोग निकली तो दारू बंद हुआ, ठीक है, दारू बंद हुआ। उससे ये मत समझिए कि आप समाज में लॉस नहीं हो रहा, आर्थिक लॉस भी हो रहा है। हाँ, वुमेन के लिए ये चीज़ ठीक हुआ है कि अगर आप शराब बंद कर रहे हो तो पहले छोटे मोटे जो काम करने वाले होते थे, काम वगैरह करते थे, 300 रुपया दिहाड़ी मिला, फिर उसके बाद पी पा के खत्म कर गया, घर का ना देखना। फिर जा करके औरत को अगर घर में हल्ला कर रही है औरत कि हाँ तुम क्यों नहीं करते हो, तो उस चीज के लिए उसको प्रताड़ित करना, मारना, पीटना। तो ये चीज सबसे ज्यादा इम्पैक्ट औरत लोग पे करता था। हाँ, तो ये चीज बहुत गंदा था। बट ये अभी भी है कि जैसे अगर ये एक एडिक्शन है, अगर आप नहीं पियेंगे तो फिर आपका मन करेगा कि मैं कहाँ मतलब कहाँ से कहीं से पी ले। तो जैसे कि अभी ये हो रहा है, जब नहीं पता चल रहा आपको, जब नहीं मिल रहा, तो लोग बहुत दूर दूर तक पहल कर ले रहे हैं कि हमको कहीं से मिल जाए। तो इसके एवज में ये लोग जाकर के जहाँ 50 रुपए खर्च करते थे, वो लोग पैसा नहीं देख रहे, अब 400-500 का भी लेकर के चले आ रहे हैं। इससे आर्थिक लॉस तो अभी भी चल रहा है गवर्नमेंट को, ठीक है। वुमेन को ये चीज़ है, वुमेन के लिए तो हम अभी भी बोलेंगे कि हाँ ये चीज़ गलत है अभी, और इसको चालू नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छा पहल है। अच्छा, देखिए आपने बोला कि पहले भी जो है वो उसी तरह की दिक्कत थी, अभी भी उसी तरह की दिक्कत है। क्या आपको मतलब हम लोग को ये भी नहीं समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में भी थोड़ा सा कमी है, हम लोग भी सहयोग नहीं कर पा रहे इस चीज को? ये चीज़ है,
सबको मिलके पहल करनी चाहिए, बूंद बूंद से सागर होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह तो रही हैं। यही बात है। बट हाँ, ये चीज़ है कि सरकार को अभी ये सरकार इस चीज़ में बहुत ढीलापन इन द सेंस कि आपको बाहर से दिख रहा है कि शराब नहीं बिक रहा है, बट हर जगह सबको सब कुछ पता है कि मतलब मिल रहा है। भूत की तरह हो गया है। हाँ, लोग पी रहे हैं, सूंघते चले जा रहे हैं। ले जा रहा है। क्या चाची जी, शराबबंदी जो है वो बहुत लोग कह रहा है कि शराब खोल देना चाहिए, बहुत लोग कह रहे हैं कि बंद रखना चाहिए। बंद रखना चाहिए, बंद ही रखना चाहिए ना। हाँ। बहुत लोग कहते हैं कि मैंने अब जो है वो अलग अलग तरह का लोग नशा करने लगा है तो बर्बाद है ना? इसमें नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, नहीं। मैंने तो टाइट होना चाहिए। हाँ। पुलिस प्रशासन को टाइट होना चाहिए, लेकिन होना नहीं चाहिए शराब मैंने बंद। खुलना नहीं चाहिए। नहीं। भैया ये बताइए कि नेता के पास क्या डिग्री होना जरूरी है? क्या भैया नेता के पास क्या डिग्री होना जरूरी है? बहुत जरूरी है, जरूरी है। तो कुछ नेता कहते हैं कि डिग्री होने से क्या होता है, हमको बिहार के पॉलिटिक्स का पता है सब जब कुछ। तक पढ़ा लिखा नहीं होगा जब तक वो विकास नहीं कर पाएगा। पढ़ा लिखा नहीं रहेगा। हाँ अगर जो नेता पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो देश चलावेगा, देश चलावेगा। हाँ आपका जैसा बात बोल रहे हैं वही बात बोल रहे हैं। देश चलाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। हाँ जाहिल आदमी ठेला चलावेगा, हमरे हिसाब एक बेचेगा। आप पढ़े लिखे हैं? पढ़ा लिखा आइए तक किए हुए हैं, नौकरी नहीं लगा ठेला चला रहे हैं। आइए तक आप किए हुए हाँ हैं? किए हुए हैं, भी ठेला चला रहे हैं। हैं। कितने सारे लोग जो है कहाँ चले गए, कितना आगे पहुँच गए पॉलिटिक्स में, लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे। अब वो तो हम नहीं जान सकते हैं भाई। पढ़े लिखे होकर के तो रोड पे भटक रहे, कोई नौकरी नहीं मिल रहा, कोई कुछ नहीं मिल रहा, बेरोजगार। भैया पॉलिटिक्स में एजुकेशन कितना जरूरी है? पॉलिटिशियन का एजुकेटेड होना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत सारे नेता कहते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या होता है, हमको पॉलिटिक्स की जानकारी है, हमको देश चलाना आता है, हमको राज्य चलाना आता है। अगर पढ़े लिखे होते ना तो देश जो है ना यूएसए जितना तरक्की कर चुका होता। एजुकेशन तो है नहीं बिहार में। ये रोड बना के क्या कर लेंगे हमको ये बताइए ना। एजुकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ तो बच्चा भाग रहा है दिल्ली मुंबई, क्यों रोड से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा? फायदा कपार हो रहा है। फायदा कहाँ आप रहते हैं? हम तो राजीव नगर में रहते हैं। राजीव नगर में रहते हैं। हाँ। ऐसे आपका पैतृक घर कहाँ है? पटना में है। पटना में है? पैतृक घर आपका पटना में ही है? अच्छा, तो ये बताइए कि पटना में या फिर बिहार में कहीं पे भी कहा जाए सुविधा नहीं होनी चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं होना चाहिए, उसका कोई काम नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए कोई बताइए नहीं, वो तो चाहिए ही, उससे कौन इनकार कर रहा है? क्या भैया बहुत सारे पॉलिटिशियन जो है वो ये दलील देते हैं कि एजुकेशन कोई जरूरी नहीं है, क्या लगता है? बिल्कुल जरूरी है। हाँ। और बिल्कुल शिक्षित लोग आना चाहिए पॉलिटिशियन में। हाँ। ठीक है। एक अभी नेता नए बिहार में उभर रहे हैं, प्रशांत किशोर, उनका आपने नाम सुना होगा। वो लगातार कहते हैं कि बिहार में जो नेता पढ़ा लिखा नहीं है वो कैसे शासन में है? सब पढ़ा लिखा है। हाँ। वो किसके तरफ इशारा कर रहे हैं? हाँ। वो उनको जानता कौन है सबसे पहले? प्रशांत किशोर एक पॉलिटिशियन नहीं है, एक सलाहकार रह चुके हैं किसी पार्टी दल का। पर अब तो पॉलिटिक्स में उतर पॉलिटिक्स में वो अभी तो उतरे हैं, 4 दिन हुआ है उनको उतरे हुए। अभी उनका अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। लेकिन बिहार के जो कम पढ़े लिखे नेता हैं उन पर बहुत कटाक्ष करते हैं। पहले खुद अपने गिरिबान में झांक कर देखें हम कितना शिक्षित हैं। और जब तक शिक्षा नहीं आएगा राजनीति में तब तक कोई उसका सुनने वाला नहीं एक है। तरह से तो आप इनडायरेक्टली उन्हीं के बात का समर्थन कर रहे हैं। किसका? प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर जी यही नहीं, कहते हैं कि जी शिक्षा नहीं, जरूरी नहीं। है। अभी तो लोग समझ नहीं रहे हैं, उनको चेहरा तक नहीं देखे हैं उनका। अभी कोई पहचान नहीं है उनका। पहचान क्या है उनका? प्रशांत किशोर का जनसुराज राम का आंदोलन चला रहे हैं, जनसभा करते हैं। सिर्फ मीडिया के द्वारा। लेकिन वो उनका पिछला बैकग्राउंड क्या है? और पॉलिटिशियन थे, ये सलाहकार थे, एक सलाहकार थे वो। या बिहार सरकार का, कभी कांग्रेस का, तो कभी बीजेपी का, तो कभी नीतीश कुमार का सलाहकार रह चुके हैं। लेकिन भैया जो बात वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स में जो है वो शिक्षा जरूरी है, वही बात आप भी कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल जरूरी है। अगर वो ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स में शिक्षा जरूरी है, एकदम बिल्कुल सही बात है। हाँ, यही बात तुम कह रहे हैं। क्या भैया आपको क्या लगता है एजुकेशन जो है, नेता के पास डिग्री कितना जरूरी है नेता के लिए? नेता अपने आप खुद डिग्री ले चुके हैं सही ढंग से। बिहार में ले चुके हैं, नहीं ले चुके हैं। हम तो यही कहेंगे जो नेता डिग्री ले चुके हैं तो वो चुपचाप हैं। उन्हीं को हम लोग देना चाहते हैं बिहार में। क्या भैया डिग्रीधारी नेता चाहिए बिहार में? हाँ, डिग्री नहीं रहे चाहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं फर्क पड़ता है, डिग्री मान रहेगा तो उसे ही कोई नेता बनेंगे। और उसी को नेता हम लोग मानते भी है। बिल्कुल उससे भी सही चलावे, हम लोग तो उसी से है कि सही है। हम लोग फुटपाथ पर बिजनेस करते हैं, दुकानदारी करते हैं,
और यहाँ से भी सर हम लोग को हटाया जाता। अच्छा, आप लोग यहाँ पे दुकान लगाते हैं? हाँ, कभी कभी ठेला पर लगाते हैं, नहीं लगाने देता प्रशासन लोग बहुत परेशान करते हैं। लेकिन भैया अतिक्रमण अगर करिएगा उसके कारण ट्रैफिक जाम लग जाता है। यहाँ पे कोई ट्रैफिक आपको देखेगा, आप एरिया को दिखाइए, ये एरिया में कहीं पे जाम लग रहा है बताइए, ये एरिया में कहीं जाम नहीं लग रहा है, यहाँ से हटाया जा रहा है। अब बताइए यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे कोई भीड़ आपको दिख रहा है तो बताइए यहाँ। भैया कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? फुलवारी से आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि बिहार में जो है वो अलग अलग तरह के नेता हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक नेता ऐसे हैं बिहार के, प्रशांत किशोर जिनका नाम है, वो पॉलिटिक्स में शिक्षा पे बड़ा जोर देते हैं। कहते हैं कि नेता का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। आपको क्या लगता है, नेता के पास डिग्री होनी जरूरी है? देखिए, नेता का मेन उद्देश्य होता है कि भेड़िया बनाना, एक गनेरी उसको काफी हाँकने के लिए नेता का मेन, और उसके तरफ जो है भेड़ चाल चलती भी है। भैया ये बताइए कि बचपन में जो है वो हम लोग जब जिस स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पे हमारे शिक्षक जो हम लोगों को बोल देते थे या हमारे पेरेंट्स को भी बुला के जो बोल देते थे, हमारे लिए पत्थर का लकीर हो जाता था। लेकिन अभी के बच्चे अपने शिक्षकों का सम्मान क्यों नहीं करते? अभी के बच्चे इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अभी तो गाइडलाइन सरकार दे रहा है कि अब उस बच्चों को मारना नहीं है, उस पर दबाव बन रहा है, पहले से तो दबाव है। अगर कुछ हम बोल रहे हैं, मार रहे हैं तो गार्जियन उनका है घर से डंडा लेके आ जा रहे हैं मारने के लिए, तो ये गलत बात है ना। पहले का था कि पहले का अपेक्षा था अगर टीचर मार दिए तो घर आए ना तो उनके पिताजी और दो बातें दे देंगे, मारते थे। खाया क्यों खाया? गलती कुछ किया होगा तो वही। हाँ, तो आज के जब सरकार दबाव बना रहा है ना, सरकार अगर दबाव बना रहा है तो टीचर पर दबाव, मानसिकता और पढ़ाई नहीं कर पाएंगे ना, नहीं करवा पाएंगे। अच्छा देखिए कि कैमूर में अभी एक घटना घटी, और हालांकि हम जो है वो हमेशा ये इंटरनेट पे और कहा जाए न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं। कैमूर में जो है वो एक बच्चे का पिटाई किए उसका शिक्षक, अब बच्चा जो है बुला के बहुत सारे लोगों से शिक्षक का पिटाई करवा दिया। अभी ये वीडियो वायरल है, हम भी देखे हैं, कुर्सी से मार रहा है। मान लीजिए शिक्षक जो है बेहतर आपके भविष्य के लिए ना पढ़ाई करवा रहे हैं, या अगर मार दिए चाहे कुछ भी कर दिए तो आपके भविष्य के लिए वो कर रहे हैं, न कि आपको गलत, माने वहाँ गलत नहीं समझना है। क्यों सम्मान घटते जा रहा है भैया, आपको क्या कारण लगता है? हमको ये लगता है कि गार्जियन अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं ज़्यादा। जो बच्चा मार कर घर पर आता है ना, वो पेरेंट्स जाकर टीचर से लड़ने लगते हैं, इसलिए टीचर बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। ऐसे में कहा जाए शिक्षक का भी जो है वो भरोसा खत्म हो जाता है ना। शिक्षक को भी लगता है कि काहे के लिए सबसे पहला स्टेप गार्जियन को उठाना है। गार्जियन अपने बच्चे पे ध्यान दे, और गार्जियन को चाहिए कि आपसे सर को कैसे इज्जत देना है, सर कहें वो कैसे करना है। और सरकार का मोनोपोली जो है, इस सबसे पहले टीचर लोग का जो मारने वाला छड़ी छीन लीजिए, और उसके बाद कुछ हो रहा है तो ऊपर से वरीय अधिकारी आके कार्रवाई कर दे रहे हैं, इसको रोकना होगा। छड़ी आप ठीक है मारिए, मार के कोई मारना कोई सजा नहीं है, लेकिन उसको डर होना चाहिए कि मतलब हम होमवर्क नहीं करके आए हैं तो हमको पिटाई पड़ेगा या डांट पड़ेगा या पापा के पास कंप्लेन जाएगा। तो यहाँ पापा के पास कंप्लेन जा रहा है तो उल्टा सर के पास जा रहा है कि आप होमवर्क ज्यादा दे रहे हैं, मेरा बेटा बना रहा है। कोई शाम को बेटा को पढ़ने नहीं दे रहा है, सब मोबाइल दे रहा है लोग। पहले के जमाना में शाम को लोग 6 बजे से पढ़ता था 9 बजे तक। हमको याद है कि 6 बजता था, प्लास्टिक पेन के हाथ में ललटेन साहब, मतलब पढ़े या ना पढ़े बैठ के झुकना है, ललटेन जलेगा झुकना है, पढ़े या ना पढ़े। कोई गार्जियन भी नहीं देख रहा है, और ऊपर से सरकार का एगो मोनोपोली आ गया, स्वेच्छानुसार ट्रांसफर। सब टीचर को गाँव में ट्रांसफर कर दिए हैं, ठीक ना। अब कोई मतलब कोई अगर वहाँ के हेडमास्टर बाहुबली घर से हैं तो कोई डर के मारे जा नहीं रहा है। कोई शिक्षा अगर पढ़ा नहीं रहे हैं तो ये भी नहीं जाके बोल पा रहे हैं कि आप लोग पढ़ा नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो सब पर्सनली एक दूसरे को जान रहे हैं, शिक्षा अनुसार एक दूसरे को जान रहे हैं। अच्छा पहले ये एक चीज ये भी देखते थे भैया कि पहले जो है वो मान लीजिए कोई बच्चा अगर स्कूल 2 से 3 दिन, पहले तो सरकारी स्कूल का कॉन्सेप्ट था, प्राइवेट का तो उतना ज्यादा था नहीं, 2 से 3 दिन बच्चा अगर कोई नहीं आया तो तुरंत जो है वो शिक्षक उसके घर पहुंच जाते थे कि फल्ला बाबू बेटवा ना आ रहा है पढ़े, है ना। अब जो है वो शिक्षकों को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है कि बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और छात्र जो है वो तो तुरंत में गरमा ही जाते हैं। क्यों इज्जत घटते जा रहा है छात्रों के मन से शिक्षकों के लिए? कुछ शिक्षक भी इसमें दोषी है। हाँ, शिक्षक का भी बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं कि जो मैंने छात्रों के चाहे छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला है। ये सब शिक्षक भी अपने आप को मैंने इज्जत को घटा लिए हैं। तो मतलब एक तरह से कहा जाए कि शिक्षकों के लिए जो मन में पहले सम्मान हुआ करता था अब नहीं है। हाँ, अब नहीं है ना। लेकिन ये बदलाव क्यों आ रहा है भैया? बदलाव इसलिए आ रहा है कि हमको लग रहा है ना कि
जो गांव का टीचर है ना उनको मतलब जिला भाई उनको अलग अलग कर दिया जाए, क्योंकि बच्चे डर नहीं रहे हैं, जान रहे हैं कि वो हमारे गांव के ही टीचर है। लेकिन हमारे भैया, पापा जी भैया, वहाँ जाकर उनके पास कंप्लेन कर देंगे। पहले जो है जितना शिक्षकों के प्रति लोग जो है वो आदर भाव रखते थे, हमको बहुत लोग जो है हमारे समय में तो बहुत लोग जो है वो कहते थे कि गुरु पूर्णिमा मनाते थे लोग, है ना, शिक्षक दिवस अभी भी मनाते हैं, लेकिन देखते हैं कि फिल्मी गाना पे नाच हो रहा है, तो शिक्षकों का सम्मान मन से क्यों खत्म होते जा रहा है? मन से ये हो रहा है कि हम लोग जो पढ़े हैं और अभी का पढ़ाई में बहुत अंतर है। पहले बात समझिए, हम लोग पढ़ करके वो 97 में हिले हुए हैं, रिटायर किए हुए हैं, सुन लीजिए। और पहले के और अभी का वातावरण बहुत दूषित है, बहुत दूषित है। वो उसी में पढ़ाई में ये सब मास्टर सब अनफिट है टोटल। कहा जाए कि शिक्षा के साथ पहले संस्कार भी हाँ, दिया जाता संस्कार था। भी अभी कोई संस्कार नहीं है, शिक्षा छिछे नाम का है बस। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।